जय हिंद दोस्तों, और आप सभी को वेलकम टू माय चैनल 1971 वॉर बुक सीरीज, जहां पे हम अभी बात कर रहे हैं अबाउट द 45 कैवलरी रेजिमेंट जो 71 की लड़ाई में अपना नाम गोल्ड में लिख के गया है। 71 की लड़ाई में 45 कैवलरी रेजिमेंट ईस्टर्न फ्रंट पे था, और इस 5th एपिसोड में हम जानेंगे कि 45 कैवलरी रेजिमेंट के अल्फा स्क्वाड्रन ने कैसे बांग्लादेश में झिनाइदा को आजाद किया और मागुरा में पहुंच गए थे। आइए आज हम जानेंगे The Alpha Squadron's thrust to Magura. तो जैसे आपको पता है कि अल्फा स्क्वाड्रन फ्रॉम द 45 कैवलरी रेजिमेंट was led by Major P.K. Batra, और ये टैंक का स्क्वाड्रन was armed with 14 PT-76 light amphibious tanks। ये टैंक्स 4 माउंटेन डिवीजन के साथ सर्व कर रहे थे। 4 माउंटेन डिवीजन का कमांडर था मेजर जनरल एम.एस. बरार, और मेजर पी.के. बत्रा के साथ 4 माउंटेन डिवीजन के जवानों ने बहुत भारी हमला करके पाकिस्तानियों को झिनाइदा की तरफ पुश करना शुरू कर दिया था। 1971 के नवंबर में पाकिस्तानी फौज को जीवन नगर, उथाली और अंदुलबारिया से भगाया गया था। बाद में जब पाकिस्तान के साथ ऑफिशियली जंग डिक्लेयर हो गया था, तब दर्सना बॉर्डर टाउन और रेलवे जंक्शन से भी पाकिस्तानी फौज को हटाया गया था। उसके बाद भारतीय फौज ने और भारतीय टैंक्स ने चुआडांगा और झिनाइदा के रोड को कट ऑफ कर दिया था। यहां पे रोड ब्लॉक्स एस्टेब्लिश करके ये रोड पे पाकिस्तानी फौज का एक्सेस बंद कर दिया था। पाकिस्तानी फौज चुआडांगा में इंसर्कल हो गए थे, और झिनाइदा से पाकिस्तानी फौज चुआडांगा की तरफ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, और पाकिस्तानी फौज का फ्रंट लाइंस धीरे धीरे कोलैप्स हो रहे थे, जैसे कि भारतीय फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मेजर पी.के. बत्रा का टैंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था विद द 3 माउंटेन ब्रिगेड्स अंडर द 4 माउंटेन डिवीजन। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ब्लैक में है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के पोजीशंस, 7 माउंटेन ब्रिगेड, 62 माउंटेन ब्रिगेड एंड द 41 माउंटेन ब्रिगेड, और रेड में है पाकिस्तानी फौज के पोजीशंस। ये रोड्स है, एंड दिस इज द चित्रा रिवर, जिसको क्रॉस करके 5 गार्ड्स ऑफ द टैंक्स ने रोड ब्लॉक एस्टेब्लिश किया। ब्लैक डॉटेड लाइंस में है द पोजीशंस ऑफ द इंडियन आर्मी, जो पोजीशंस भारतीय फौज ने कैप्चर करके रखे थे, और रेड डॉटेड लाइंस में है द एरियाज ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी। तो 27 नवंबर 1971 में भारतीय फौज ने जीवन नगर को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद उथाली और अंदुलबारिया को कैप्चर कर लिया था बाय द 30th नवंबर, और 3rd दिसंबर दर्सना बॉर्डर टाउन को कैप्चर कर लिया था। उसके बाद भारतीय फौज ने बाय द 6th दिसंबर चुआडांगा और झिनाइदा को कनेक्ट करने वाले जो रोड है, ये रोड को कट ऑफ कर दिया था। यहां पे 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स, जहां पे मेजर बत्रा का टैंक भी था, ये उत्तर नारायणपुर में आ गए थे और इस रोड को कट ऑफ कर दिया था विथ द 5 गार्ड्स, 1 कंपनी लेस, और पश्चिम दुर्गापुर में द अदर कंपनी फ्रॉम द 5 गार्ड्स आ गए थे विथ 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स। तो यहां पे पाकिस्तानी फौज ने बहुत कोशिश किया फ्रॉम अटेम्प्ट्स फ्रॉम चुआडांगा एंड फ्रॉम झिनाइदा, लेकिन पाकिस्तानी फौज का सभी एफर्ट्स नाकाम हो गए थे। पाकिस्तानी फौज यहां से 5 गार्ड्स और ये टैंक्स को हटा ही नहीं पा रहे थे। तो उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक और पश्चिम दुर्गापुर के रोड ब्लॉक पे पाकिस्तानी फौज ने 3 बार हमला किया था, 2 बार ऑन उत्तर नारायणपुर और 1 बार ऑन पश्चिम दुर्गापुर। तो उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक पे मेजर बत्रा का टैंक्स था, और यहां पे पहले भारी आर्टिलरी शेलिंग के बाद पाकिस्तानी फौज ट्राइड टू ब्रेक थ्रू द डिफेंसेस, लेकिन ये 2 बार ही उनको पीछे भगाया गया था। इन रोड ब्लॉक्स पे भारतीय फौज और भारतीय टैंक्स को कोई आर्टिलरी सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन दुश्मन का आर्टिलरी उनके ऊपर गिर रहा था। तीसरा हमला जो आया था ऑन द रोड ब्लॉक एट उत्तर नारायणपुर, वो झिनाइदा के साइड से आया था। उसके बाद भारतीय फौज के 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री और 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स ने स्वाधि पे हमला कर दिया था, लेकिन स्वाधि पे बहुत जबरदस्त पाकिस्तानी डिफेंसेस होने के लिए 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स, जो पश्चिम दुर्गापुर में 1 कंपनी ऑफ 5 गार्ड्स के साथ था, ये आके यहां पे रीइंफोर्स कर दिया था, और टोटल अभी 6 टैंक्स मतलब 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स ने 5 मराठा लाइट इन्फेंट्री के साथ स्वाधि पे हमला कर दिया था और पाकिस्तानी फौज को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानी फौज वाज ब्रूटली क्रश्ड इन द ब्लड बाथ ऑफ स्वाधि। स्वाधि में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया था दुश्मन का। स्वाधि के बाद पाकिस्तानी फौज भाग के कोट चांदपुर आ गए थे। ये रोड ब्लॉक्स इंटैक्ट रहा। पाकिस्तानी फौज का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुछ भी नहीं कर पाया था और झिनाइदा में अपने हेडक्वार्टर्स पे बैठा था, और चुआडांगा अभी भी आइसोलेटेड था। तो नेक्स्ट टास्क था भारतीय फौज का कोट चांदपुर के रूट से झिनाइदा में हमला करना।
तो अभी तक अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट का क्या हालत था? अगर आप देखेंगे तो उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक में दफादार जी शिशुपालन was killed in action. In the Battle of स्वाधि एक PT-76 टैंक एक एंटी टैंक माइन के ऊपर से चला गया था, जिसके लिए उसको बहुत भारी नुकसान हो गया था और ड्राइवर को गंभीर रूप से चोट आया था। दिस टैंक वॉज आउट ऑफ एक्शन, लेकिन इसका गन और टरेट और बाकी जो क्रूज था दे वर ऑल सेफ एंड द एंटायर टैंक वाज स्टिल इन वर्किंग ऑर्डर, लेकिन उसका मोबिलिटी एकदम डिस्ट्रॉय हो चुका था। और बैटल ऑफ स्वाधि में जो भी टैंक कमांडर्स हिस्सा लिए थे उन सबको कुछ ना कुछ श्रैपनल अपने नेक या सर पे लगा था, लेकिन वो सब जिंदा थे। तो 45 कैवेलरी रेजिमेंट वाज ऑफ कोर्स इन हाई स्पिरिट्स इंक्लूडिंग द एंटायर 4 माउंटेड डिवीजन। तो बैटल ऑफ स्वाधि में सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर के ट्रूप ऑफ टैंक्स में से ये टैंक आउट ऑफ एक्शन था। तो 2 टैंक्स इंक्लूडिंग समीर चंद्रवरकर का टैंक अभी भी फुल्ली फंक्शनिंग ऑर्डर में था। तो ये 2 PT-76 टैंक्स लेके 9 डोगरा रेजिमेंट ने कोट चांदपुर पे एडवांस किया। तो कोट चांदपुर में दुश्मन अभी भी अपना ट्रेंचेस खोद रहे थे और कुछ जगह में हैवी मशीन गन सेटअप कर लिए थे। तो पाकिस्तानी फौज एकदम ही रेडी नहीं था, लेकिन कुछ जगह से पाकिस्तानी फौज अपना हैवी मशीन गन का फायर ओपन कर दिया था ऑन द 9 डोगरा रेजिमेंट और ये 2 टैंक्स के ऊपर। यहां पे 1 कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तानी ट्रूप्स था, जिनको इजीली 9 डोगरा ने और ये 2 टैंक्स इंक्लूडिंग समीर चंद्रवरकर ने फायर ओपन करके वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया था। यहां पे पाकिस्तानी फौज कुछ भी कर नहीं पाए थे और कोट चांदपुर से सिर्फ भाग गए थे। तो ये देखिए, स्वाधि में 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स था, लेकिन एक टैंक डैमेज हो गया था। तो 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स मतलब 6 टैंक्स, लेकिन अभी 5 ही टैंक काम कर रहे थे। तो 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स इनको भेजा गया था बैक टू पश्चिम दुर्गापुर। तो अभी यहां पे था ओनली 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स अंडर सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर। तो 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स इनको दिया गया था टू 9 डोगरा रेजिमेंट। तो 2 टैंक्स अभी सैम चंद्रवरकर का खुद का टैंक और एक और दूसरा टैंक, ये 2 टैंक्स और 9 डोगरा रेजिमेंट ने कोट चांदपुर पे हमला लॉन्च किया और पाकिस्तानी फौज को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। पाकिस्तानी फौज यहां पे बहुत ज्यादा मार खाए थे और भाग के झिनाइदा पहुंच गए थे। तो दिस मच एरिया वाज आल्सो नाउ इन द हैंड्स ऑफ द इंडियन आर्मी। तो अभी 9 डोगरा और 1 ट्रूप ऑफ टैंक्स द कमांड ऑफ सेकंड लेफ्टिनेंट सैम चंद्रवरकर कोट चांदपुर में है। द नेक्स्ट टास्क वाज टू एडवांस टुवर्ड झिनाइदा। झिनाइदा में पाकिस्तानी फौज के 1 कंपनी स्ट्रेंथ ऑफ ट्रूप्स था। अभी हम थोड़ा झिनाइदा के डिफेंसेस के बारे में जानेंगे। व्हाट हैपेंस when the 9 Dogra regiment and the troop of tanks under the command of second lieutenant Sam Chandavarkar tries to attack Chinaida through this route by moving through Kaliganj. तो डिफेंडर्स ऑफ झिनाइदा ये एक कंपनी ऑफ पाकिस्तानी फौज के पास एंटी टैंक माइंस था और ये लोग एंटी टैंक डिचेस भी बना चुके थे ताकि भारतीय टैंक्स आगे ना बढ़ पाए, और उसके साथ हेवीली डिफेंडेड मशीन गन नेस्ट और बंकर बना चुके थे जहां से एक्यूरेटली फायर करके भारतीय फौज के सभी अटेम्प्ट्स को पीछे धकेला जा सके। तो 7 दिसंबर के सुबह में फर्स्ट हमला झिनाइदा में लॉन्च किया द 9 डोगरा रेजिमेंट और द 2 टैंक्स लेड बाय सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर। ये 1 बटालियन और 2 टैंक्स ने सुबह के 9:30 बजे ये हमला लॉन्च किया, लेकिन इस हमले को पीछे धकेला गया बाय द सुपीरियर डिफेंस ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी एट झिनाइदा। भारतीय टैंक्स एंटी टैंक डिचेस के लिए आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे और 9 डोगरा मशीन गन फायर के लिए पिन डाउन हो गए थे। तो नायब रिसालदार अत्थी नारायण का ट्रूप ऑफ टैंक्स जो पश्चिम दुर्गापुर में था, जिसको बैटल ऑफ स्वाधि में लाया गया था और जो बैटल ऑफ स्वाधि में हिस्सा लिया था और उसके बाद फिर से पश्चिम दुर्गापुर में लौट गए थे, उनके ट्रूप ऑफ टैंक्स को बुलाया गया था पश्चिम दुर्गापुर से सीधा 9 डोगरा और सेकंड लेफ्टिनेंट समीर चंद्रवरकर के टैंक्स को ज्वाइन करने के लिए। तो अभी 2 टैंक्स और उनके साथ 3 एडिशनल टैंक्स आ गए थे, लेकिन ये 5 टैंक और 1 बटालियन ऑफ इंडियन ट्रूप स्टिल झिनाइदा के डिफेंसेस को तोड़ नहीं पाए। पाकिस्तानी फौज अभी भी डटे हुए थे और हेवीली डिफेंड कर रहे थे झिनाइदा को। एंटी टैंक डिचेस इतना ज्यादा था कि भारतीय टैंक आगे बढ़ के 9 डोगरा को फायर सपोर्ट दे ही नहीं पा रहे थे। वो टैंक्स थोड़ा पीछे था, अपना मेन गन का फायर और अपना हेवी मशीन गन फायर से ही थोड़ा थोड़ा फायर सपोर्ट दे रहे थे। तभी उत्तर नारायणपुर के रोड ब्लॉक पे मेजर पीके बत्रा को कांटेक्ट किया गया और मेजर पीके बत्रा खुद अपना टैंक और 2 और टैंक्स मतलब एक ट्रूप ऑफ टैंक्स लेके उत्तर नारायणपुर से झिनाइदा के असॉल्ट में ज्वाइन कर लिए। अभी सोचिए
टोटल था 5 टैंक्स और अभी 3 एक्स्ट्रा टैंक्स, 8 टैंक्स लेड बाय मेजर पीके बत्रा बहुत भारी भरकम हमला लॉन्च कर दिया ऑन झिनाइदा। और इसी हमले में पाकिस्तानी फौज का डिफेंसेस टूट गया। दोपहर के 12 बजे जब मेजर पीके बत्रा अपना टैंक्स के साथ ज्वाइन किए, तभी से ही भारतीय फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, इंक्लूडिंग दी 8 PT-76 टैंक्स। और दोपहर के 2 बजे तक झिनाइदा आजाद हो चुका था। पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हेडक्वार्टर्स था। झिनाइदा का बैटल में 24 पाकिस्तानी जवान मारे गए थे और एक घायल हुआ था, जिसको बाद में कैप्चर कर लिया गया था। 30 पाकिस्तानी व्हीकल्स को कैप्चर किया गया था और उसके साथ असॉर्टेड स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन, हेवी आर्टिलरी वेपन्स एंड एम्यूनिशन इंक्लूडिंग मोर्टर का एम्यूनिशन और मोर्टर ट्यूब्स, और उसके साथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स अबाउट द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन। ये डॉक्यूमेंट्स और मैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट था भारतीय फौज के एडवांस के लिए। बहुत सारे डंप स्टोर्स भी कैप्चर हुए थे। मेजर जनरल MS बरार, जो 4 माउंटेन डिवीजन का कमांडर थे, वो खुद मेजर पीके बत्रा से मिले और उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया। इवेंचुअली पाकिस्तानी फौज जो चुआडांगा में बैठा था, वो भी भारतीय फौज के पास सरेंडर कर दिया था। 9th of दिसंबर में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, GOC ऑफ ईस्टर्न कमांड, खुद झिनाइदा शहर में आए थे और मेजर जनरल MS बरार और ब्रिगेडियर टॉनी मिशिगन से मिले थे। ब्रिगेडियर मिशिगन को प्रेज करते हुए यह बोला था कि 41 ब्रिगेड ने झिनाइदा को आजाद करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। तो शायद आपको लग रहा है कि ये ग्रीन में क्या है, तो आपको शायद पता होगा कि भारतीय फौज के 2 कोर का हिस्सा था द 4 माउंटेन डिवीजन, जिसका फाइटिंग फॉर्मेशन ने झिनाइदा को आजाद किया था। लेकिन 2 कोर का एक दूसरा डिवीजन था द 9 इन्फेंट्री डिवीजन, जिसका कमांडर था मेजर जनरल दलबीर सिंह। तो 7th of दिसंबर के अंदर झिनाइदा आजाद हुआ था बाय द एफर्ट्स ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन अंडर द कमांड ऑफ मेजर जनरल MS बरार, और उसी दिन में जसोर भी आजाद हुआ था। तो ये 2 डिविजन्स पैरेलली चल रहे थे और ये 2 डिविजन्स पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड के खिलाफ फाइटिंग कर रहे थे। तो मागुरा में अभी था पाकिस्तानी फौज का 9 डिवीजन का हेडक्वार्टर्स, और झिनाइदा को कैप्चर करने के बाद 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड का एलिमेंट्स कुश्तिया में चले गए थे और मागुरा में कुछ एलिमेंट्स रह गए थे। और इसी पाकिस्तानी डिवीजन का 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड भागते भागते जसोर आजाद होने के बाद खुलना की तरफ जा रहे थे। तो इस जंग का नेक्स्ट पार्ट था कि कौन सा भारतीय फौज का डिवीजन पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का सरेंडर ले पाए। वुड इट बी द 9 इन्फेंट्री डिवीजन या भारतीय फौज के 4 माउंटेन डिवीजन? तो अगर आप देखेंगे कि 9 इन्फेंट्री डिवीजन के पोजीशन से जो जसोर में अभी धीरे धीरे 7th of दिसंबर में कॉन्सेंट्रेट हो रहा था इनके फोर्सेस, यहां से मागुरा का डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा है, लेकिन 4 माउंटेन डिवीजन का जो पोजीशन है एट झिनाइदा, यहां से थोड़ा पास है। यह तो तय था कि अगर मागुरा में हमला होगा और पाकिस्तानी फौज अगर इस हमले को टैकल नहीं कर पाए तो वो लोग मधुमती नदी को क्रॉस करके फरीदपुर में चले जाएंगे। तो ये एक रेस था बिटवीन द 9 इन्फेंट्री डिवीजन एंड द 4 माउंटेन डिवीजन कि कौन पहले पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का जनरल ऑफिसर कमांडिंग जो था मेजर जनरल MH अंसारी, उनका सरेंडर ले सके। तो ये दोनों भारतीय डिविजन्स अभी टारगेट कर चुके थे मागुरा। नाउ द रेस टू मागुरा बिगिंस। तो झिनाइदा कैप्चर होने के बाद द नेक्स्ट डे मेजर जनरल MS बरार मेट मेजर पीके बत्रा और उनको बताया कि जल्दी से जल्दी बाकी फाइटिंग फॉर्मेशंस के साथ जितना जल्दी हो सके मागुरा में पहुंचिए। तो मेजर पीके बत्रा 2 ट्रूप ऑफ टैंक्स को झिनाइदा में छोड़ गए थे, मतलब 6 टैंक्स, और बाकी टैंक्स लेके वो खुद मागुरा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। दिस वाज अ स्विफ्ट मूवमेंट। पुराना ब्लिट्जक्रीग टैक्टिक्स यूज करके भारतीय फौज के ये टैंक्स और इन्फेंट्री ऑफ द 4 माउंटेन डिवीजन आगे बढ़ रहे थे टुवर्ड्स मागुरा। 62 माउंटेन ब्रिगेड यहां पे मेजर पीके बत्रा के साथ आगे जा रहे थे, लेकिन भारतीय फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन जो साउथ में था, जसोर में कॉन्सेंट्रेट हो चुका था, उनके लिए एक डिजास्टर हो गया था। तो मेजर पीके बत्रा के 6 PT-76 टैंक्स के साथ 1 कंपनी ऑफ स्कॉट आर्मर्ड पर्सोनल कैरियर्स फ्रॉम द 7th पंजाब of the 9 infantry division, ये व्हीकल्स को दिया गया था टू accompany the blitzkrieg towards मागुरा। लेकिन भारतीय फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन जो जसोर में कॉन्सेंट्रेट हो रहा था, उनको एक डिजास्टर स्ट्राइक किया। 9 इन्फेंट्री डिवीजन को 2 पैराशूट बटालियंस दिया गया था फ्रॉम द 50th इंडिपेंडेंट पैरा ब्रिगेड
of the Indian Army. तो the 7 पैरा and the 8 पैरा ये पैरा बटालियन के रोल में नहीं था, पैराशूट से डिप्लॉय नहीं हुआ था, बल्कि ये ग्राउंड फोर्सेस की तरह डिप्लॉय हो गया था और उनके साथ ब्रावो स्क्वाड्रन फ्रॉम द 45 कैवेलरी रेजिमेंट ये जा रहे थे फ्रॉम जसोर टुवर्ड्स मागुरा। लेकिन पाकिस्तानी फौज का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस था एट खजूरा और खजूरा में बहुत भारी भरकम फाइटिंग हुआ अगेंस्ट द पाकिस्तानी डिफेंडर्स और यहां पे ब्रेवली फाइट करते करते 7 पैराशूट बटालियन का कमांडर मारे गए थे और ये 2 पैरा बटालियंस और ब्रावो स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट अटक गए थे जस्ट 20 किलोमीटर साउथ ऑफ मागुरा। यहां पे थोड़ा ज्यादा कैजुअलिटीज हो गया था भारतीय फौज का, लेकिन तब तक अल्फा स्क्वाड्रन ऑफ द 45 कैवेलरी रेजिमेंट और 62 माउंटेन ब्रिगेड कमांडेड बाय ब्रिगेडियर राजेंद्र नाथ ये दोपहर के 2 बजे ऑन द 8th ऑफ दिसंबर मागुरा में पहुंच गए थे। पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स मागुरा को छोड़ के मधुमती रिवर क्रॉस करके फरीदपुर की तरफ भाग रहे थे और ये भारतीय फाइटिंग फॉर्मेशंस और मेजर पीके बत्रा जो खुद अपने टैंक्स को लीड कर रहे थे, इन टैंक्स के ऊपर बहुत भारी भरकम आर्टिलरी फायर शुरू कर दिया था। लेकिन पाकिस्तानी फौज को मारते मारते मागुरा को क्रॉस करके मधुमती नदी के पास पहुंच गया था, लेकिन इस नदी को क्रॉस नहीं कर पाए। पाकिस्तानी फौज के 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड के एलिमेंट्स भाग के कुश्तिया पहुंच गए थे और अभी ये 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड भी कट ऑफ था फ्रॉम मागुरा एंड फरीदपुर, जहां पे पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स अभी बेस्ड था अपने बचे कुचे फौज के साथ। 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड और मेजर जनरल एमएच अंसारी जो जीओसी था पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का, इनका लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था और मेजर जनरल अंसारी के साथ 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड का भी लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड अकेला कुश्तिया में था और पाकिस्तानी 107 इन्फेंट्री ब्रिगेड जसोर से भाग के खुलना में अकेला लड़ने के लिए तैयार हो चुका था। पाकिस्तान के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स का एलिमेंट्स और अपने बचे कुचे फोर्स फरीदपुर में आइसोलेटेड थे और उनके बीच और भारतीय फौज के बीच ऑब्स्टेकल था द मधुमती रिवर। अभी अगर आप देखेंगे तो इजीली भारतीय PT-76 टैंक्स और भारतीय फोर्सेस फ्रॉम द 4 माउंटेन डिवीजन इजीली मधुमती नदी को क्रॉस करके फरीदपुर में पहुंच के मेजर जनरल एमएच अंसारी का सरेंडर ले सकते थे। 9th ऑफ दिसंबर के अंदर मधुमती रिवर के ईस्टर्न कोस्ट में भारतीय फौज के 62 माउंटेन ब्रिगेड ने अपना कंसंट्रेशन बना लिया था और मागुरा को कैप्चर करने में ज्यादा फाइटिंग हुआ ही नहीं था। पहले पाकिस्तानी फौज मागुरा से भागने के वक्त मुचखली नदी को क्रॉस किया और वहां से आर्टिलरी फायरिंग शुरू कर दिया था भारतीय फौज के ऊपर, लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं था। बाद में वो लोग मधुमती नदी को क्रॉस करके फरीदपुर की तरफ भाग गए थे। तो ये है अपडेट बाय द मॉर्निंग ऑफ द 9th ऑफ दिसंबर। दिसंबर के 9 तारीख के अंदर फ्रंट लाइंस पूरा ही चेंज हो चुके हैं। मागुरा भारतीय फौज के कब्जे में है और पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का बचे कुचे फोर्स भाग के मधुमती रिवर के ईस्ट बैंक पे अपना पोजीशंस बना चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन का 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड कुश्तिया में है। पाकिस्तानी फौज अभी एकदम कॉर्नर्ड है। पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का हेडक्वार्टर्स और खुद उसका जीओसी एकदम कॉर्नर्ड है। जस्ट टू द ईस्ट लेस फरीदपुर। भारतीय फौज के 9 इन्फेंट्री डिवीजन जो ग्रीन में है, ये अभी भी आगे बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स टू लिंक अप विद द 4 माउंटेन डिवीजन। 4 माउंटेन डिवीजन का ये पूरा बल्ज एक्सटेंड्स ऑल द वे अप टू द वेस्ट बैंक ऑफ द मधुमती रिवर। 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स और एक कंपनी ऑफ स्क्वाड एपीसी फ्रॉम द 7 पंजाब मागुरा में था। 2 ट्रूप्स ऑफ टैंक्स और बाकी फोर्सेस फ्रॉम द 4 माउंटेन डिवीजन जिनाइदा में था। अभी पाकिस्तानी फौज के ऊपर लास्ट तमाचा मारने का शॉट था एट कुश्तिया। कुश्तिया में ये बचे कुचे फोर्सेस फ्रॉम द 57 इन्फेंट्री ब्रिगेड था और इनको परमानेंटली डेसिमेट करना भारतीय फौज का टास्क था। अभी तक ऑपरेशंस बिल्कुल बिंदास एंड सुपर्ब रहा है। अल्फा स्क्वाड्रन एकदम विजय की तरह मागुरा में पहुंच गए हैं जस्ट बिफोर द लास्ट स्टॉप टुवर्ड्स फरीदपुर। तो ऐसे सुपर्ब कंडक्ट ऑफ ऑपरेशंस को देख के सभी बहुत खुश थे। कुश्तिया में पाकिस्तानी फोर्सेस का कंसंट्रेशन था, लेकिन वहां पे ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं था। फरीदपुर वाज द मेन ऑब्जेक्टिव एंड फरीदपुर को कैप्चर करने से पूरा पाकिस्तानी 9 इन्फेंट्री डिवीजन का खात्मा हो जाएगा और 4 माउंटेन डिवीजन का एडवांस विद अल्फा स्क्वाड्रन शेड्यूल के भी बहुत आगे था, लेकिन कुश्तिया वाज अ आईसोर फॉर द 4 माउंटेन डिवीजन। तो भारतीय फौज फरीदपुर के इतना पास है, 9 इन्फेंट्री डिवीजन का जीओसी के इतने पास है, सिर्फ मधुमती नदी को क्रॉस करना है। अभी व्हाट विल द 4 माउंटेन डिवीजन एंड द अल्फा स्क्वाड्रन डू?
अभी देख के तो लगता है इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 और 1 मोर डे टू एडवांस टू फरीदपुर एंड टेक इट ऑन। तो अभी क्या होगा? कुश्तिया में जो ये दुश्मन बैठा है इसका क्या होगा और फरीदपुर में कितना इजीली भारतीय फौज पहुंचेंगे? जानने के लिए देखते रहिए 1971 वॉर बुक सीरीज का द चार्ज ऑफ द 45 कैवलरी रेजिमेंट। और अगर आपको ऐसे ही मिलिट्री हिस्ट्री वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।